लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। जिले के मेहनगर क्षेत्र में प्रधानी चुनाव की रंजिश व आपसी मनमुटाव में एक शादी समारोह में युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जबकि घटना से आक्रोशित भीड़ ने आरोपी पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या कर दी। पूर्व प्रधान का साथी किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा। डबल मर्डर के बाद हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार मामले में दोनों हत्या में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की हत्या में भीड़ पर भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार मेहनगर थाना क्षेत्र के लौदा इमादपुर गांव में बीती रात गहनू वनवासी के घर पर लड़की की शादी का समारोह था। इस दौरान नॉनवेज खाने की भी व्यवस्था की गई थी। शराब का दौर भी चल रहा था। इसी में किसी बात को लेकर स्थानीय निवासी 28 वर्षीय श्याम प्यारे सरोज की कटात चक निवासी पूर्व प्रधान जितेंद्र राम से तू मैं शुरू हो गई। आरोप है कि पूर्व प्रधान और उसके साथी वीरेंद्र ने छुरे से श्याम प्यारे की हत्या कर दी और मौके से भागने लगे। इसके बाद पूर्व प्रधान और साथी को भीड़ ने दौड़ा लिया। कुछ ही दूर पर पूर्व प्रधान भीड़ के हत्थे चढ़ गया। पिटाई से उसकी मौत हो गई। वहीं बीरेन जान बचाकर भागने में सफल रहा। श्याम प्यारे के भाई के अनुसार जब पूर्व प्रधान हमलावर हुआ तो वह भी मौजूद था और काफी गिड़गिड़ाया और जैसे ही उसके भाई की हत्या हुई वह बेहोश हो गया। वहीं पूर्व प्रधान के चचेरे भाई संजय कुमार के अनुसार जब सूचना के बाद वहां पहुंचे तो देखा कि सन्नाटा है और बिजली भी नहीं थी। पूर्व प्रधान के शरीर का कोई अंग सही सलामत नहीं बचा था। पूर्व प्रधान की वर्तमान प्रधान से रंजिश थी। पूर्व प्रधान जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था। सर वो खाना पीना वो खिला रहे थे। मैं गया घर से लेने के लिए इसको। मेरे चाचा खाना निकाल के दे रहे थे तो बोले कि इसको मैं खाना खिला दूं, तब चलते हैं साथ में, तीनों आदमी चलते हैं। तब तक प्रधान ये लोग अपना कर लिए। झगड़ा भी नहीं हुआ। ये बोले कि नचनिया जो होता है बोले कि उसको बुला दो। ये बोला भैया ऐसा ना कि हम खाना खा गया घरे, हम बुलाई ना तो जे के मर्जी बुला लिया। पहले वो विजेंद्र गाड़ी देने लगे, बहन मतारी गाड़ी दिए तो बोले भैया गाड़ी मत दो। तब तक वो कहें कि तुम बड़ा गुंडा बन गया, मार दे इसको, सारे को मार। तब तक प्रधान जी चाकू निकाल के मार दिए। मैं प्रधान मेरे भाई के सामने प्यारे को मैं प्रधान जी की बोला, प्रधान जी मेरा भाई है, नहीं चिर रहे हो आप भैया। तो वो तब मार दिए। तो जब वो गिर गया निकलने लगा खून तो मैं उसको पकड़ा। तब तक भी अंदर छोड़ के दूसरा चाकू मार के भाग गया। तब तक मैं पकड़ा या बोल में कैसे मैं पकड़ा, ऐसे से लग गया। उसके बाद फिर हमको पता नहीं हम कहाँ पड़े थे, कहाँ गिरा था, मैं कैसे थे। हमको खुद नहीं मालूम है कौन मारा, गांव वाले कोई किसने मारा। तो वहाँ न्योता था, हम लोग न्योता हो गए थे। वहाँ एक आदिवासी है, लौदा गांव में है, लौदा इमादपुर गांव है। वनवासी के घर न्योता था, वहाँ न्योता करने गए थे 10 बजे रात को। तो वहाँ खाना खाते समय क्या हुआ, वहाँ कोई और नहीं था, वो गए थे, एक लड़का वो साथ में था। अब वहाँ के लोग जुट कर जब वहाँ उनका मर्डर हुआ, मारे उनको, तो जनरेटर भी बंद था वहाँ पे। जब हम लोग पहुँचे 15 मिनट के बाद, वहाँ वो सोए मिले थे, उनके सर फोड़ दिए थे, आँख निकाल लिए थे, सारा अंग खराब कर दिए थे उनको सर का। हम लोग मौके पहुँचे तो उसके बाद 100 नंबर पर फोन किए, 100 नंबर आई, वो प्रशासन जुटा। उसके बाद हम लोग आजमगढ़ लाश लेकर आ गए। ऐसा कि जो वर्तमान में प्रधान है उनसे रंजिश हुई थी। ये पूर्व प्रधान थे जितेंद्र कुमार, उनसे रंजिश हुई थी 1 साल पहले। लड़का मरा नहीं, उससे कोई रंजिश नहीं थी। घटना के बाद मौके पर एसपी सिटी फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार श्याम प्यारे की हत्या का मुख्य आरोपी मारा गया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। इसमें मुकदमा दर्ज होगा। वहीं जिन्होंने पूर्व प्रधान की हत्या की है उसमें भी भीड़ पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। थाना मेहनगर में ग्राम लौदा पड़ता है, वहां पे एक घर में कल प्रीति भोज था, उसमें नॉनवेज बहुत सारा बना हुआ था। तो उनके यहाँ इन्वाइटीज लोग खाना खाने आए हुए थे। उसमें एक जितेंद्र वीरेंद्र भी खाना खाने आए थे। वो सब शराब पिए हुए थे। वहाँ कुछ झगड़ा हुआ किसी से और इन लोगों ने एक छुरी लिए थे, उससे एक राम प्यारे नाम के व्यक्ति को स्टैबिंग कर दिया। उसकी डेथ मौके पे हो गई। ये दोनों लोग भागे वहाँ से। जो उनके यहाँ इन्वाइटीज थे आए हुए थे, उन लोगों ने एक को पकड़ लिया, जितेंद्र को उसकी पिटाई कर दी, उसकी भी डेथ हो गई है। थाने में FIR लाश कर ली गई है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और एक व्यक्ति जो वीरेंद्र है वो फरार है। गिरफ्तारी के प्रयास हम लोग उसमें कर रहे हैं। नहीं, इसमें इस पूरे घटनाक्रम में 3 ही लोग केवल सम्मिलित थे। एक राम प्यारे जिसकी स्टैबिंग से डेथ हुई है, एक जितेंद्र जिसकी पब्लिक की पिटाई से डेथ हुई है और एक वीरेंद्र फरार इसमें है। लेकिन अब जो लोग इसमें सम्मिलित थे जिनकी पिटाई से उसकी डेथ हुई है जितेंद्र की, उनकी पहचान भी इसमें हम लोग मुकदमा लिखने के बाद करेंगे और फिर उनपे भी आवश्यक यथासंभव कार्रवाई हम लोग करेंगे। नहीं, अभी बेसिक रूप से जो मुख्य एक्यूज था उसकी डेथ हो गई है, पब्लिक ने तुरंत ही पकड़ लिया मौके पे। एक उसका जो कोई एक्यूज है वो फरार है वीरेंद्र। तो अभी कार्रवाई इसमें चल रही है। अभी पुलिस मौके पर मारी है, इसमें कार्रवाई होगी। कोई आपराधिक वजह नहीं है, बल्कि दोनों गए थे वहां पे और उनके यहाँ करीब 1.5 कुंटल मुर्गे का मांस बना हुआ था। उस जहाँ प्रीति भोज का कार्यक्रम था और सब लोग शराब पी के जो है वही मुर्गा वगैरह खा रहे थे। उसमें कोई बातचीत हुई हार्ट अटैक आपस में, तो इसने स्टैबिंग कर दी उसको और मौके पर उसकी डेथ हो गई स्टैबिंग से। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। अधिशासी अभियंता विद्युत 400 kV उपकेंद्र खंड हाफिजपुर राम सुरेश ने बताया कि विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य 1 जुलाई को हाफिजपुर स्थित 400 kV उपकेंद्र पर 500 MVA परिवर्तक के बसवार के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है। इस दौरान जनपद आजमगढ़, जौनपुर तथा मऊ के 33 kV पोषक की विद्युत आपूर्ति सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आंशिक रूप से बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि उक्त परिवर्तक के बसवार का कार्य हो जाने से विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में काफी सुधार हो जाएगा। उन्होंने इस दौरान जनता से सहयोग की अपील की। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को संपन्न हो गया। मुख्य अतिथि व एल्डर कमेटी के चेयरमैन सल्तनत सिंह की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। एसोसिएशन की नियमावली का पालन करते हुए सत्यनिष्ठा के साथ एसोसिएशन के मंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो एसोसिएशन अथवा अधिवक्ता हितों के विरुद्ध हो। समारोह के जरिए महेंद्र प्रताप सिंह ने अध्यक्ष, अजय कुमार सिंह ने मंत्री के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ ली। जनार्दन यादव विद्यार्थी ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ब्रजेश यादव ने उपाध्यक्ष व शरद राय ने कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की। चुनाव अधिकारी दयाशंकर यादव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।
और इसमें जो वर्तमान अध्यक्ष और मंत्री विजयी हुए हैं वो उनका शपथ ग्रहण रहा है और निवर्तमान अध्यक्ष और मंत्री ने अपना पद इनको समर्पित किया चल रहा है। आज से नई रिजिम जो है अपना कार्यभार ग्रहण करे। लोवेस्ट फीस एक्सेलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कैफी आजमी की ये लाइनें महिलाओं को उत्प्रेरित करती रही हैं। बुधवार को आधी आबादी जब कैफियात को मऊ से चलाने के विरोध में लामबंद होकर रेलवे स्टेशन पहुंची तो लगा उनकी लाइनें जैसे सार्थक हो उठी। जी हां, कैफियात को मऊ से चलाने के विरोध में बुधवार को महिला मंडल जन सेवा समिति के बैनर तले मोर्चा खोलते हुए आधी आबादी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कैफियात को मऊ से चलाए जाने का विरोध किया। चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा हुआ तो आजमगढ़ की महिलाएं आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगी। हम लोग ये कैफियात जो है मऊ से न चलाई जाए, इस संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे। मऊ से अगर चलेगी, क्योंकि ये आजमगढ़ से एकमात्र ट्रेन है जो कि यहाँ से संचालित की जाती है और बहुत ही मेहनत से ही ये ट्रेन जो है मशहूर शायर मरहूम कैफी आजमी के नाम पे इसको चलाया गया। शबाना आजमी के द्वारा इसको चलाया गया और इतनी मेहनत के बाद अगर एकमात्र ट्रेन वो भी आजमगढ़ से चली जाए तो ये आजमगढ़ वासियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। ये नेतागिरी साफ साफ दिखाई दे रही है कि इस ट्रेन को मऊ से चलाया जाए। क्या चाहती है महिला मंडल? यही चाहता है कि ये ट्रेन जो है कैफियात जो है आजमगढ़ में ही रहे, यहीं से संचालित होकर चले। अगर ये यहाँ से मऊ गई तो महिलाएं भी आंदोलन पे उतर आएंगी। महिला मंडल की उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने ट्रेन को मऊ से चलाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि जनपद से यही एकमात्र ट्रेन संचालित होती है। यह ट्रेन हमारी भावना व सम्मान से भी जुड़ी है। अगर इसे कहीं और से चलाया गया तो हम घोर विरोध करेंगी। रेलवे अधीक्षक को हम लोग आके ज्ञापन दिए हैं कि जो कैफियात ट्रेन आजमगढ़ से चलती थी उन्होंने मतलब रेलवे मंत्रालय ने मऊ से उसको कर दिया है। उसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। आश्वासन तो यही दिए हैं कि हम वहाँ पे बात करेंगे और अभी तक उनके पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि ट्रेन वहाँ से चलाई जाए। हम लोग ट्रेन अगर मऊ से चलेगी आजमगढ़ की बजाय तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और हम लोग जो भी होगा महिला मंडल की सारी टीम हम लोग इसका घोर से विरोध करेंगे। वहीं स्टेशन अधीक्षक बाबूराम से इस बाबत जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर फिलहाल ऐसी कोई तैयारी का संकेत उन्हें नहीं मिला है। देखिए, कैफियात को यहाँ से मऊ से चलने की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई मैसेज नहीं है कि मऊ से चलेगी। कैफियात अभी यहीं से चलेगी, न कि कोई चीज़ हमारे यहाँ भी कोई सूचना है कि मऊ जाने के लिए। और अभी हम लोग जान रहे हैं कि आजमगढ़ से ही चलेगी। ऑफिस से भी पता किया गया तो क्या पता चला कि अभी ऑफिस में भी कोई क्या बताया गया ऑफिस द्वारा कि अभी कोई मैसेज नहीं है कि मऊ से चलने के लिए। कहाँ से कहाँ तक चल रही है? आजमगढ़ से दिल्ली जाए। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान तथा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा आयोजित करने के संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त सीडीपीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर स्टाफ के साथ बेहतर समन्वय बनाए, जिससे समय समय पर चलाए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी अभियानों के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। उन्होंने समस्त सीडीपीओ को अभियान के दौरान कार्यक्रम में लगाई गई आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपस्थिति का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि 2 जुलाई से पल्स पोलियो अभियान तथा 3 जुलाई से 15 जुलाई तक दस्त नियंत्रण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की जानकारी तथा उससे बचाव के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में जनपद की तहसीलों में तहसील दिवस आयोजित करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। तहसील दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 जुलाई को सगड़ी, 18 जुलाई को बुढ़नपुर, 1 अगस्त को निजामाबाद, 16 अगस्त को फूलपुर, 5 सितंबर को सदर, 20 सितंबर को लालगंज, 3 अक्टूबर को मेहनगर, 17 अक्टूबर को मार्टिनगंज, 7 नवंबर को सगड़ी, 11 नवंबर को बुढ़नपुर, 5 दिसंबर को निजामाबाद तथा 19 दिसंबर को फूलपुर में तहसील दिवस आयोजित किया जाएगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। मुनव्वर राना की कही ये लाइनें कि अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। अक्सर हकीकत के फ्रेम में सटीक बैठती नजर आ जाती है। आगे यह कि गजल हम तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं के रूप में लेखकों साहित्यकारों की बदहाली उपेक्षा के भाव को उजागर कर जाती है। हालात से जूझ रहे एक ऐसे ही साहित्यकार की कहानी आज आपकी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। साहित्य के सिरमौर मनीषी पंडित राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध, श्याम नारायण पांडे कैफी आजमी की जन्मभूमि आजमगढ़ का यह साहित्यकार 500 किताबों का सर्जक है। नाम है राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी राहगीर, जिन्हें रचनाओं की विविधता के मामले में भारतेंदु हरिश्चंद्र की कोटि का लेखक माना जाता है। आज अपनी रचना संसार के बीच सरकारों की उपेक्षा के चलते अलग थलग सा पड़ा हुआ है। मंची लोलुपता जोड़ तोड़ की राजनीति व चाटुकारिता से कोसों दूर यह साहित्यकार मूल रूप से आजमगढ़ जिले के चतुरपुर मधईपट्टी गांव का निवासी है। उनकी सोच यही रही कि रचने के लिए लिखा जाए, छपने के लिए नहीं। लेकिन उम्र की वानप्रस्थ बेला में उन्हें यह एहसास हुआ कि रचा हुआ छपा नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। विशाल साहित्य के सर्जन में तो वह समर्थ रहे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उन्हें छपाने में असमर्थ। सरकारी सहायता से रचनाओं के प्रकाशन के लिए उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन मन की बात जन तक पहुंचाने में वह असफल रहे, जिसके चलते उनकी 475 किताबें आज तक प्रकाशित नहीं हो सकी।
महज 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं और इन्हीं के बलबूते वह साहित्याकाश पर छाए हुए हैं। उनकी अब यही हसरत है कि उनकी किताबें प्रकाशित हो जाएं। शोहरत व धन की लालसा उन्हें बिल्कुल नहीं है। वह बस अपना दान, योगदान व उसका प्रभाव देखना चाहते हैं। पुस्तकें तो मैंने सब 500 लिखी और इनमें विविध तरह की रचनाएं हैं। गद्य भी है, पद्य भी है, नई कविता भी है, गजलें भी हैं और कुछ स्वच्छंद विचार भी हैं। और मैंने इन रचनाओं को लिखा ही नहीं, जीने की कोशिश भी की है। मैंने ये सोचा कि हिंदुस्तान का साहित्य और यहाँ की संस्कृति, जिसे आरण्यक संस्कृति कहते हैं, जंगलों में रहकर अगर लोगों ने गहनतम साहित्य लिखे तो आज तो बहुत कुछ साधन उपलब्ध हैं। और आज के साहित्यकार का यह दायित्व है कि वह निष्ठा के साथ साहित्य की सेवा करे और किसी भी क्षेत्र में हो राष्ट्रीयता को संदर्भ में रख करके वो राष्ट्र को समृद्ध करने की कोशिश करे। तो मैंने साहित्य के क्षेत्र में जो भी लिखा ये ध्यान में रखा, उससे मानवता का, राष्ट्रीयता का और साथ ही समष्टि में एक उचित आदरपूर्ण सांस्कृतिक भावना फैले, ताकि मनुष्य मनुष्य के करीब हो सके, संधियां फैल सके, अनुराग फैल सके और विश्व की कटुता दूर हो सके। ये मेरे लेखन के प्रयास रहे हैं। अब मेरी मनसा ये है कि भाई मैं उम्र के 64वें साल में हूँ, मैंने 64 ईयर्स, तो मैं उम्र के आगे पराजित नहीं हूँ। मेरे हर्ष, मेरे उल्लास और रचना धर्मिता से जुड़े हुए मेरे सारे अनुबंध आज भी उसी तरह से बरकरार हैं। मैं चाहता हूँ कि रचनाएं कम से कम राष्ट्र के अच्छे लोगों के ख्याल में आए, ये प्रकाशित हों। मैं इतना तो देख सकूं कि कल ये लिखा जाए कि हिंदी साहित्य को मैंने कुछ दिया था। मैं अपना दान देखना चाहता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता। मैं देने की इस प्रक्रिया को की शोहरत भी नहीं, बल्कि एक मैंने ये दिया, कम से कम मेरा अपना दान लोगों के बीच में पहुँचे, ये रचना धर्मिता का दान, तो मैं खुश हो सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि रचनाएं प्रकाशित हों, इसे लोग सोचें, मुझे कहना न पड़े। अगर इस देश में सभ्यता की ऊंचाई है, अगर ये देश बुद्ध की गरिमा रखता है, अगर ये देश तुलसी, टैगोर और निराला की गरिमा रखता है, तो उसे यह परंपरा बनाए रखनी चाहिए। उसे चाहिए कि कम से कम जो भी मूल्यों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक धरातल पर कोई काम करते हो, उनको प्रोत्साहन मिले। ये प्रोत्साहन उनका प्रोत्साहन नहीं, देश के मूल्यों का प्रोत्साहन। राहगीर के पुत्र हेमंत त्रिपाठी भी पिता के रचना संसार को संसार के सामने लाना चाहते हैं। सीएम बनने से पूर्व, सीएम बनने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने इस संदर्भ में बात भी की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से आश्वासन भी मिला, लेकिन राहगीर को आज तक मंजिल नहीं मिल सकी। उसका सफर लगातार जारी है। हम देखिए बराबर प्रयासरत हैं कि 500 साहित्य ग्रंथ किस तरह से प्रकाशित हो। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे गोरखपुर में, तो उनसे 3 बार मिल चुके हैं और वो आश्वासन दिए, और जब से मुख्यमंत्री हुए तब से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हम लखनऊ भी गए थे, जनता दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन वहाँ मंत्री मिले, योगी जी नहीं मिले। तो हम मजबूर होकर हम दिल्ली निकल गए बात करके, और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं भाजपा के संबित पात्रा जी, उनसे हम मुलाकात किए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द सारी रचनाओं का प्रकाशन हम करवाएंगे किसी भी माध्यम से। अब वो इस चीज़ पे कितना खरा उतरते हैं ये भविष्य की बात है, लेकिन वो बात कर रहे हैं, ये आश्वासन दिए हैं। अब देखिए क्या करते हैं। और नेता अगर गंभीरता से साहित्य को लेता तो नेता आज साहित्य अतीत से उपेक्षित न होता। अगर नेता गंभीरता से लेता तो निराला उस समय उपेक्षित न होते। और वर्तमान में अगर उपेक्षित हैं तो ये सारा दायित्व नेताओं का है, प्रशासन का है। अगर प्रशासन इस क्षेत्र में सोचे कि साहित्य कहाँ है, मूल्य कहाँ है, उसको कैसे उभारा जाए, तो ये चीजें कहीं दबती नहीं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि एक ही परिवार के 5 लोग साहित्य लेखन से जुड़े हैं। पुत्र भी लिखते हैं, भाई भी साहित्य सृजन से जुड़े हैं। यह पूरा खून जो स्याही बिखेर रहा है, उस पर स्याह अंधेरा मंडरा रहा है। अंततः सिर्फ कहना यही है कि कोई तो पहल करे, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक अधूरा सा है। एबीसी चैनल के लिए सचिन श्रीवास्तव के साथ नागेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। पूरे जीवन भर अब तक
जितनी उम्र बीती है, साहित्य के लिए इतना बड़ा समर्पण और किसी में नहीं रहा है। जितने लोग हिंदुस्तान में साहित्य लिखे हैं, मैं तो देखता हूँ, बचपन से इनको देख रहा हूँ कि जितना समर्पित साहित्य के लिए ये हुए हैं, रात रात भर लिखते रहे, दिन भर लिखते रहे। ये बहुत बड़ी एक समझिए इनमें ताकत रही है और आज भी उस ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि जो साहित्यकार है उसके प्रति हमारा धर्म क्या है, हमको कुछ उसके प्रति करना चाहिए। है कि साहित्य की रचना करने के लिए साहित्यकार अपनी तपस्या तो करता रहता है। उस तपस्या के फलीभूत जो आप देख रहे हैं कि 500 किताबें हैं, लेकिन हर साहित्यकार जब रचनाएं लिखता है तो उसे प्रकाशित करना बहुत जरूरी होता है। प्रकाशित करने के लिए रागीर जैसे रचनाकार जो है उनके पास कोई दूसरा स्रोत नहीं जिससे उसे प्रकाशित करवा पाएं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, राज्य हिंदी संस्थान है, अपने प्रदेश में काम कर रहा है। मुझे लग रहा है उसका ये दायित्व तो बनता है कि इस तरीके के रचनाकारों को खोजा जाए। गांव में जो किनारे अंबेडकर नगर के और आजमगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पर बसे हुए गांव में जो साहित्य लिख रहा है, जिसका कोई इस तरीके का जो मीडिया का चकाचौंध है, या जो शहरों में जो कुछ लोग दिखा रहे हैं, या जिस तरीके से मंचों पर लोग जाकर के अपनी कविताओं का पाठ कर रहे हैं, उस तरीके की विधा से थोड़ा किनारे हटकर के साहित्य साधना जो रागीर जी कर रहे हैं, इनके साहित्य को प्रकाशित करने की पूरी जिम्मेदारी मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान को लेनी चाहिए। इसके पीछे मेन कारण धन का है, क्योंकि पुस्तकों के प्रकाशन में धन की आवश्यकता है और रागीर पूरे जीवन भर लेखन का ही कार्य किए, इसलिए धन का स्रोत न होने के कारण ये किताबें अभी तक अप्रकाशित हैं। और मैं चाहता हूं कि यदि सरकार का कुछ भी ध्यान इनके ऊपर चला जाए तो इनकी किताबें प्रकाशित हो सकती हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। शासन के निर्देश पर इन दिनों एंटी भूमाफिया टीम का गठन कर सरकारी जमीन से कब्जे हटाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ दबंग ग्राम समाज की भूमि पर वर्षों से कब्जा किए हैं और उनके खिलाफ बार बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ताजा मामला सदर तहसील अंतर्गत ग्राम परानापुर का है, जहां के ग्रामीणों ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि गांव के एक दबंग व्यक्ति ने बंजर भूमि पर कब्जा कर रखा है। ग्राम समाज की उस जमीन पर होलिका दहन, दशहरा मेला, दुर्गा मूर्ति स्थापना व छठ पूजा का आयोजन होता रहा है। ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर कब्जा हटवाने की मांग की। यह जीएस का लेकर के है, वो हनुमान जी का मंदिर, काली जी का मंदिर, दुर्गा मंदिर, 3 मंदिर उस रास्ते पे पड़ते हैं। रास्ता जीएस की जमीन से निकला हुआ है। उस जमीन के बगल में दिनेश सिंह ने, सुजाता सिंह पत्नी उनकी है, वो 2 बिस्सा जमीन 56 कड़ी जमीन ली है। 56 कड़ी में उनका निर्माण हो चुका है। बाकी जीएस की जमीन पूरा वो घेर रहे हैं, रास्ता सहित घेर रहे हैं। अब कहते हैं पूरी जमीन हमारी है, जो होगा हम देखेंगे। हम लोग आज 1 हफ्ते से पूरे अधिकारियों के यहाँ दौड़ रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मांग है, क्या चाहते हैं? मांग ये है कि जीएस की जमीन और रास्ता को सुरक्षित कराई जाए, खाली कराया जाए। होलिका दहन होता है, वहाँ होलिका दहन होता है। गड्ढा था जिसमें छठ की पूजा होती थी, सब पाट दिए। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।
जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोई मतदाता न छूटे सूत्रवाक्य के अनुरूप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में युवा निर्वाचकों एवं छूटे हुए अन्य निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि 18-19 वर्ष की आयु समूह के वंचित रह गए मतदाताओं को प्राथमिकता देते हुए आवेदकों से प्रारूप 6 प्राप्त किया जाना है। इस विशेष अभियान के दौरान समस्त छूटे हुए मतदाताओं द्वारा प्रारूप 6 को निर्वाचक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में डाक द्वारा तथा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक घर घर भ्रमण किया जाएगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। जिले के लालगंज क्षेत्र के कैथी शंकरपुर गांव और आसपास का इलाका वर्षों से पानी की भयंकर कमी से जूझ रहा है। गांव के किसानों ने आपसी सहयोग से गांव में माइनर निर्माण करने का जिम्मा लिया, जिसमें सरकार ने योजना को स्वीकृत किया, साथ ही धन भी आवंटित किया। यह प्रक्रिया 4 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक माइनर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका। गांव निवासी विनोद सिंह ने बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बताया कि क्षेत्र के कैथी शंकरपुर, उबारपुर, लखमीपुर, टिकरी, पकड़ी खुर्द, मिर्जा आदमपुर, अछछी, मुड़हर आदि गांव के करीब 70,000 किसान माइनर निर्माण कार्य अविलंब शुरू करना चाह रहे हैं, जिसके लिए तत्काल जमीन का अधिग्रहण किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे। माइनर के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना स्वीकृत की है और उसके लिए धन भी आवंटित कर चुकी है, लेकिन मौके पर कोई काम विभाग की लापरवाही के चलते नहीं हो रहा है। लगभग 17 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। कृषि के अभाव में, पानी के अभाव में वो लोग पलायन कर रहे हैं और रेगिस्तान तो आपने सुना होगा, लेकिन रेगिस्तान इलाका बन रहा है। स्थिति भयावह है और इसलिए हम लोगों ने श्रमदान के माध्यम से सहयोग से ग्राम प्रधानों जी से हाथ जोड़ के उस नहर योजना को स्वीकृत कराया और ये 2.5 किलोमीटर की नहर होगी। शारदा खंड 23 से इसको जोड़ने का प्रस्ताव है, लेकिन विभाग के चलते 4 साल से योजना अधर पड़ी हुई। योजना स्वीकृत के बाद हम लोग रोज विभाग के DM के यहाँ जा रहे हैं, विभाग के पास जा रहे हैं, सिंचाई विभाग में जा रहे हैं, लेकिन आनाकानी, ढीला ढाला, ढिलढुल रवैया, आज नहीं कल, कभी किसान का बहाना, कभी उनका बहाना। जब मजबूर हो गए तब आपके माध्यम से इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं कि वो 70,000 की आबादी को बचाने का श्रेय हम मीडिया को देना चाहते हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। गांवों में ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जे की तमाम शिकायतें इन दिनों जिलाधिकारी के समक्ष आ रही हैं। ग्राम सभा में चकमार्ग पर अवैध कब्जे को लेकर बुधवार के दिन सगड़ी तहसील अंतर्गत खानपुर भगत पट्टी गांव निवासी भी DM से फरियाद लगाने पहुंचे। प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंगों ने चकमार्ग पर अवैध कब्जा कर मकान बनवा लिया है। लेखपाल व कानूनगो की मिलीभगत से चकमार्ग के बचे हिस्से पर भी उनकी नजर है। तहसील स्तर पर कई बार शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर चकमार्ग से अवैध कब्जा हटाने की मांग किया।
मामला हमारे यहाँ चकमार्ग और पोखरी पर जोर शोर से अवैध कब्जा पहले से जारी है और हो भी रहा है, जिसमें हमने माननीय तहसीलदार महोदय सगड़ी को और एसडीएम महोदय सगड़ी को हमने जो है प्रार्थना पत्र के जरिए अवगत कराया, जिसके बावजूद भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कहते हैं कि हमने जितना प्रार्थना पत्र दिया है एसडीएम महोदय सगड़ी व डीएम महोदय आजमगढ़ को, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। आज तक किसी भी तरह की हम लोगों को रिलीफ नहीं मिली है, पूरे ग्राम सभा के लोग परेशान हैं। हम चाहते हैं तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण को रोका जाए। अवैध कब्जा पक्का मकान व सहन के रूप में किया गया है और आंशिक जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर भी निर्माण कार्य जारी है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। भू माफियाओं पर कार्रवाई और अवैध कब्जे हटाए जाने से आशान्वित ग्रामीणों की खेप इन दिनों शिकायत लेकर रोजाना ही डीएम दरबार में हाजिरी लगा रही है। इसी क्रम में बुधवार को सगड़ी तहसील के गांव बालमपट्टी के भी ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप गांव की ताल भूमि से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि भू माफियाओं ने गांव की ताल भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसके चलते ग्रामीणों व मवेशियों को तमाम असुविधाएं झेलनी पड़ रही हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप ग्रामीणों ने ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने व ताल भूमि की सुरक्षा की मांग की। गांव की जो ग्राम सभा की जमीन है उस पर मतलब कि उमानाथ पर करके लोग पूरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और ग्रामवासियों को उससे काफी तकलीफ है। मवेशियां मर रही हैं, पानी डूब जाएगा तो गांव डूब जाएगा, पानी भरने पर, बारिश होने पर तमाम समस्या। सर गांववासी बहुत दुखित हैं इसके लिए। लेखपाल कानून को भी उस पर हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।